हेलो गाइज, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। इससे पिछली क्लास में हमने मदरबोर्ड और पोर्ट्स के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझा। इस क्लास में हम मदरबोर्ड और पोर्ट्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है या स्टोरेज डिवाइस है? तो मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड। तो मदरबोर्ड पर हम सीपीयू, रैम, पोर्ट आदि जुड़े होते हैं और मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? मदरबोर्ड को मेन बोर्ड के नाम से या हार्ड बोर्ड के नाम से या नेट बोर्ड के नाम से या पावर बोर्ड के नाम से? तो जो मदरबोर्ड होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? मेन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट, सीपीयू किस पर लगाया जाता है? जो सीपीयू लगता है वो किस पे लगता है? सीपीयू सॉकेट पे लगता है। किस पे लगता है? सीपीयू सॉकेट पे लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीपीयू को मदरबोर्ड के सीपीयू सॉकेट पर लगाया जाता है। नेक्स्ट, रैम लगाने के लिए कौन सा स्लॉट होता है? तो रैम लगाने के लिए जो स्लॉट होता है उसको बोला जाता है DIMM स्लॉट। कौन सा स्लॉट होता है? जहां पर रैम को मदरबोर्ड के साथ लगाया जाता है उस स्लॉट का नाम होता है DIMM स्लॉट। तो रैम को DIMM स्लॉट में लगाया जाता है। नेक्स्ट, BOIS का पूरा नाम क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, BOIS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, CMOS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो CMOS का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बायोस सेटिंग स्टोर करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? बायोस सेटिंग स्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो CMOS में बायोस की डाटा, टाइम और सेटिंग को सेव करने के लिए यूज में लिया जाता है। मदरबोर्ड पर लगी छोटी बैटरी को क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड पर लगी जो छोटी बैटरी होती है उसको बोला जाता है CMOS बैटरी। कौन सी बैटरी होती है? CMOS। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। साटा पोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो साटा पोर्ट होती है उसका उपयोग हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव के लिए किया जाता है। तो जो हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो किस में लगती है? मदरबोर्ड के जो साटा पोर्ट होता है उस पर लगाई जाती है। नेक्स्ट, 24 पिन कनेक्टर किसके लिए होता है? तो जो 24 पिन कनेक्टर होता है वो किसके लिए होता है? मदरबोर्ड पावर के लिए होता है। किसके लिए होता है? मदरबोर्ड पावर के लिए होता है। तो 24 पिन ATX जो कनेक्टर होता है मदरबोर्ड को क्या देता है? पावर देता है। नेक्स्ट, SMPS का पूरा नाम क्या है? तो SMPS का पूरा नाम होता है शिफ्टेड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, USB का पूरा नाम क्या है? तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, USB 2.0 की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? तो USB 2.0 की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 480 Mbps होती है। USB 3.0 की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो USB 3.0 की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 5 Gbps होती है। कितनी होती है? 5 Gbps होती है। जबकि 2.0 की कितनी होती है? 480 Mbps होती है। नेक्स्ट, HDMI पोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो HDMI जो पोर्ट होती है उसका उपयोग हम ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए करते हैं। नेक्स्ट, BGA पोर्ट किसके लिए उपयोग में होता है? तो जो BGA पोर्ट होता है वो डिस्प्ले और मॉनिटर के लिए यूज में ली जाती है। जो BGA पोर्ट होती है वो किसके लिए होती है? डिस्प्ले के लिए होती है और मॉनिटर के लिए यूज में ली जाती है। DVI पोर्ट का उपयोग किस में होता है? तो DVI पोर्ट का क्या है? तो DVI पोर्ट है जो डिजिटल वीडियो आउटपुट है। क्या है? डिजिटल वीडियो आउटपुट। नेक्स्ट, PS2 पोर्ट किसके लिए होता है? जो पुराने जमाने के जो कंप्यूटर थे पहले के, उनमें जो PST पोर्ट होती थी उनका उपयोग कीबोर्ड और माउस के लिए किया जाता। किसके लिए जाता था? कीबोर्ड और माउस। ये जो बैंगनी कलर की थी ये कीबोर्ड के लिए यूज होती थी और जबकि जो ये हरे रंग की थी ये माउस के लिए यूज में ली जाती थी। तो इसका आंसर हो गया कीबोर्ड और माउस। लैन पोर्ट को और क्या कहा जाता है? जो लैन पोर्ट होती है वो इस प्रकार की होती है, इसको RJ45 पोर्ट या इसको एथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लैन पोर्ट को RJ45 पोर्ट या एथरनेट पोर्ट भी कहते हैं।
RJ45 कनेक्टर किसके लिए उपयोग होता है? तो RJ45 कनेक्टर किसके लिए यूज होता है? लैन केबल के लिए ही यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट, ऑडियो पोर्ट ग्रीन किसके लिए होती है? तो ऑडियो पोर्ट होती है वो 3 टाइप की होती है, एक होती है ग्रीन, एक होती है नहीं, और एक होती है ब्लू। तो जो ग्रीन कलर की होती है वो किसके लिए होती है? वो स्पीकर और हेडफोन आउटपुट के लिए होती है। किसके लिए होती है? स्पीकर और हेडफोन आउटपुट के लिए होती है। मिक इनपुट पोर्ट आमतौर पर किस रंग की होती है? जो मिक इनपुट पोर्ट होती है वो आमतौर पर किस रंग की होती है? पिंक कलर की होती है। कौन से कलर की होती है? पिंक कलर की होती है। नेक्स्ट, ब्लू ऑडियो पोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लू ऑडियो पोर्ट का उपयोग लाइन इन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लाइन इन के लिए किया जाता है। PCI स्लॉट का उपयोग किस में होता है? तो जो इसका स्लॉट का उपयोग होता है जो GPU के लिए होता है। किसके लिए होता है? ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए या वाईफाई कार्ड आदि लगाने के लिए किया जाता है PCI स्लॉट का उपयोग। नेक्स्ट, AGP स्लॉट किसके लिए होता था? तो जो AGP स्लॉट होता था वो पहले के जमाने में किसके लिए यूज करते थे? ग्राफिक्स कार्ड के लिए यूज करते थे। नेक्स्ट, मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर उदाहरण क्या है? तो जो मदरबोर्ड है उसका फॉर्म फैक्टर उदाहरण है ATX। क्या है? ATX मदरबोर्ड का एक फॉर्म फैक्टर है। नॉर्थ ब्रिज का काम क्या होता है? जो नॉर्थ ब्रिज होती है उसका काम होता है CPU और रैम के बीच में कम्युनिकेशन। जो नॉर्थ ब्रिज होता है जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर, उसका काम होता है CPU और रैम के बीच में कम्युनिकेशन। साउथ ब्रिज का काम क्या होता है? तो साउथ ब्रिज होता है उसका काम इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। जो हमारी नॉर्थ ब्रिज होती है वो CPU और रैम के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है, जबकि जो साउथ ब्रिज होती है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। जो इनपुट आउटपुट जैसे USB, SATA, ऑडियो जैसी इनपुट आउटपुट डिवाइसों को मैनेज करने का काम किसका होता है? साउथ ब्रिज का होता है। नेक्स्ट, हीट सिंक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हीट सिंक का उपयोग होता है जो कूलिंग के लिए होता है। किसके लिए किया जाता है? कूलिंग के लिए किया जाता है। हीट सिंक CPU GPU की जो हीट होती है उसको क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट, चिपसेट का कार्य क्या है? तो चिपसेट होता है वो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को क्या करता है? कंट्रोल करना है। क्या करना है? मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? चिपसेट का होता है। तो चिपसेट हार्डवेयर कम्युनिकेशन मैनेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।